तुर्की राजशाही और मुस्लिम दुनिया के आखिरी खलीफा के घर में जन्मी और फ्रांस में पली बढ़ी दुर्र शहवार को ईरान के शाह और मिस्र के सुल्तान अपने शाही परिवार की बहू बनाना चाहते थे। पर अंत में हैदराबाद के निजाम के शाही घराने में ब्याही दुर्र शहवार को आज भी हैदराबाद की गलियों में याद किया जाता है। एक जमाना था जब वो रईस मुस्लिम परिवारों की महिलाओं के बीच में रोल मॉडल हुआ करती थी। राजघरानों और रियासतों की राजकुमारियों और रानियों के प्रति भारतीय जनमानस में हमेशा से ही स्नेह और उत्सुकता का भाव रहा है। भूतपूर्व भारतीय राजघरानों की कई महिलाओं ने सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय कार्य किया, जिससे वो जनता के बीच लोकप्रिय भी रही। ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा अनसुनी और अनूठी कहानी है दुर्र शहवार सुल्तान की। मेडिटेरेनियन खूबसूरती की प्रतीक दुर्र शहवार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही एक दुर्लभ ग्लोबल सिटीजन बन चुकी थी। तुर्की में जन्मी, फ्रांस में पली बढ़ी, भारत के हैदराबाद में निकाह और लंदन में जीवन के आखिरी वर्ष। शहजादी दुर्र शहवार के जीवन के शुरुआती वर्ष काफी उथल पुथल से भरे थे। तब तुर्की की राजनीति भी काफी कठिन दौर से गुजर रही थी। 600 साल से भी ज्यादा पुरानी तुर्की की खलीफत राजशाही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नवंबर 1922 में तुर्की के सुल्तान महमद वाहिद-ए-दीन को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने सुल्तान के पद से अपदस्थ कर दिया। खलीफत के वफादारों ने तुर्की की राजशाही को बचाने की आखिरी कोशिश में अब्दुल मजीद, जो कि दुर्र शहवार के वालिद थे, उनको तुर्की का सुल्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा घोषित कर दिया। 6 महीनों की राजनीतिक उठापटक के बाद तुर्की के क्रांतिकारियों ने खलीफत को ही भंग कर दिया। अब्दुल मजीद न तो एक कुटिल राजनीतिज्ञ थे और न ही वो एक बड़े साम्राज्य पर राज करने की बहुत ज्यादा चाहत रखते थे। वो तो एक चित्रकार थे और तितलियों के संग्रह का भी शौक रखा करते थे। मजीद को सपरिवार देश निकाला दे दिया गया और मात्र 10 साल की उम्र में दुर्र शहवार सपरिवार एक अनिश्चित भविष्य के साथ फ्रांस के शहर नाइस आ गईं। तुर्की के शाही परिवार के साथ किए गए इस बर्ताव से दुनिया भर के मुस्लिमों में रोष की लहर थी, मगर दुर्र शहवार के परिवार के हालात वाकई अच्छे नहीं थे और उनके पास आय के साधन भी नहीं बचे थे। तब पहली बार सनकी और निहायती कंजूस हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अब्दुल मजीद के संपर्क में आए। तब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मीर उस्मान अली खान की मुस्लिम जगत की अगुवाई करने की चाहत भी हुआ करती थी। इसी के जुगत में निजाम ने भारतीय मुस्लिम नेता शौकत अली की सलाह पर तुर्की के भूतपूर्व सुल्तान अब्दुल मजीद को 300 पाउंड प्रति माह की पेंशन देना स्वीकार किया। दुर्र शहवार के वालिद अब्दुल मजीद निजाम के एहसानों के तले डूबते चले गए। बहरहाल अब्दुल मजीद ने दुर्र शहवार की परवरिश में कभी भी रूढ़िवादी मुस्लिम विचारों को रोड़ा नहीं बनने दिया। दुर्र शहवार ने अपने जीवन में कभी भी पर्दा नहीं किया। फ्रेंच, इंग्लिश और टर्किश भाषा में निपुण दुर्र शहवार फ्रेंच पत्रिकाओं में लेख भी लिखा करती थी। यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड थी। ऐसी शानदार व्यक्तित्व की धनी और खूबसूरत दुर्र शहवार को अपने शाही घराने की बहू बनाने को तैयार खड़े थे ईरान के शाह और मिस्र के सुल्तान। वस्तुतः खलीफत के भंग हो जाने के बाद आखिरी खलीफा की बेटी से निकाह करने वाले की साख पूरे मुस्लिम जगत में कई गुना बढ़ जाती। दुनिया भर के मुस्लिमों के चौधरी बनने की इस होड़ में हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। अंततः दुर्र शहवार के परिवार पर निजाम के पुराने एहसान काम आए और निजाम के आगे कृतज्ञ अब्दुल मजीद ने दुर्र शहवार का निकाह उनके सबसे बड़े पुत्र आजम जाह से तय कर दिया। दुर्र शहवार के साथ ही उनके दूर के रिश्ते की बहन नीलोफर का निकाह भी निजाम के छोटे बेटे मुअज्जम के साथ तय हो गया। दुर्र शहवार निकाह करके हैदराबाद आ गई। अर्श से फर्श तक का सफर करने वाली आखिरी खलीफा की बेटी वापस अर्श तक पहुंच चुकी थी। मगर जिंदगी इतनी ही आसान होती तो क्या बात थी। अपने पिता के परिवार की राजनीतिक हैसियत और अपनी सुंदरता के कारण दुर्र शहवार हैदराबाद रियासत में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। मगर पर्दे के पीछे की कहानी इतनी खूबसूरत नहीं थी।
जितनी प्रभावशाली दुर्रे-शहवर थी, उतने ही साधारण से थे उनके शौहर आजम। मात्र 5 फीट 3 इंच कद के आजम शराबी, जुआरी और अय्याश भी थे। इसके अलावा दुर्रे-शहवर की अपनी सास यानी निजाम की बीवी दुल्हन पाशा से जरा भी नहीं बनती थी। वहीं निजाम की तुनक मिजाजी और कंजूसी के किस्से भी कम न थे। दुर्रे-शहवर की अपनी शौहर से कभी बन न सकी। अपने पैतृक देश और फ्रांस में रह रहे अपने परिजनों से हजारों मील दूर दुर्रे-शहवर ने अपने पति से यह अलगाव जीवन भर पूरी मर्यादा के साथ निभाया। फ्रांस की तुलना में हैदराबाद कहीं ज्यादा रूढ़िवादी था, फिर भी दुर्रे-शहवर ने कभी पर्दा नहीं किया और रियासत के लोगों से अपनत्व का रिश्ता भी बनाया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी काफी रुचि थी। उन्होंने हैदराबाद में लड़कियों के जूनियर कॉलेज को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी पुराने हैदराबाद में उनके नाम से चलने वाला अस्पताल कार्यरत है। इसके अलावा खाली समय में दुर्रे-शहवर टेनिस खेलती, खुद ही कार चलाती और घुड़सवारी करती। उन दिनों के हैदराबाद के लिए यह एक अनूठा दृश्य होता था। कालांतर में निजाम अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अपनी रियासत का भारत में एकीकरण होने से रोक न सके। निजाम दुर्रे-शहवर के शौहर आजम जहां की हरकतों से इतने बेजार हुए कि उन्होंने आजम को अपने उत्तराधिकार के अधिकार से ही बेदखल कर दिया। दुर्रे-शहवर और आजम के बेटे और निजाम के उत्तराधिकारी मुकर्रम कानूनी पचड़ों में अपनी खानदानी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा बैठे। फिर भी दुर्रे-शहवर सुल्तान ने जीवन के अंतिम वर्ष उसी पुरानी गरिमा के साथ बिताए। आखिरी खलीफा की बेटी और आखिरी निजाम की बहू दुर्रे-शहवर का इंतकाल 2006 में लंदन में हुआ, पर आज भी हैदराबाद में उन्हें याद करने वालों की कमी नहीं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।